आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसारी भोगों में सावधानी बरतें। और तीसरी पंक्ति हमने लिखा है अन्यथा, और वो भी हमने लिखा है काले रंग से, और साथ में हमने प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से लिखा है। देखिए, इन सभी स्थितियों के रंग भी और शब्द भी अपना अर्थ भी समझा रहे हैं और अपने भावार्थ भी खुल के समझा रहे हैं। लेकिन इन संकेतों को, इन शब्दों को, इनके अर्थों को, इन रंगों की स्थितियों को, जो कि प्रकृति के 3 गुणों का सही सही ज्ञान भी दे रहे हैं, फिर भी हम इन गुणों से कुछ संदेश नहीं लेते, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, ये एक हानिकारक स्थिति है। और सत्वगुण का बार बार कहते हैं संग करो, प्रशंसा करो, ताकि ये आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति की एक नींव तैयार करता है, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता है। यानी कि सत्वगुण आपके हमारे जीवन में एक मुक्तिदायक गुण है। और ये जो रजोगुण है और तमोगुण की स्थिति है, इनको तो स्पष्ट शब्दों में शास्त्र बार बार कहते हैं ये बंधनदायक है। भले ही रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से उतना बंधनदायक नहीं है जितना तमोगुण बंधनदायक है, क्योंकि तमोगुण का संग होते ही मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। लेकिन भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनितिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये निंदनीय स्थान है, तामसी स्थिति है। इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, जिसके फलस्वरूप उसका कर्माशय बिगड़ता है। बिगड़ा हुआ कर्माशय के साथ साथ संस्कार बिगड़ते हैं। यानी कि मनुष्य बार बार फिर इन संस्कारों के कारण पुनः बार बार पाप कर्म करने को बाध्य हो जाता है। ये संस्कार ही मन बुद्धि के स्तर पर धक्का देते हैं। फिर मन बुद्धि स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों को कर्म करने को बाध्य कर देते हैं, और ज्ञानेंद्रियों को और विषय भोगों का भोगने के लिए ये बाध्य कर देते हैं। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को जब तक हम अर्थपूर्वक समझते नहीं है, तब तक आपके हमारे जीवन में ये जो संसारी भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए ये राजसी स्थितियां हैं, तामसी स्थितियां हैं। संसारी आकर्षण जितने भी हैं, ये सभी की सभी स्थितियां देखिए तामसी राजसी मानी जाती हैं। और शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा है। इसलिए तो हमने देखिए संसारी भोगों को एक रंगीन रंग से दर्शाया है, ताकि ये जो संसारी मेले हैं, रंगीनियां हैं, ये जो आकर्षण है, ये मनुष्य को अपनी ओर खींचती है। ये विज्ञापन की दुनिया है, फिल्मी दुनिया की स्थितियां हैं, ये सभी आपको में अपनी ओर खींचती हैं। ये मनोरंजन की स्थितियां, खेल तमाशे, मौज मस्ती की स्थितियां, और अक्सर आप देखते हो ना समाज में ये पार्टी की स्थितियां हैं, ये सभी स्थितियां मनुष्य को अपनी ओर खींचती है। और मनुष्य सत्संग के अभाव में, क्योंकि जब जब आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होता है तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य रजोगुणी विषय भोगों में गहरे तल पे उतरने लगता है। ये गहरे तल पे उतरने का मतलब ही ये है कि फिर मनुष्य रजोगुण से तमोगुण में गिरता है। इसलिए आज के शब्दों को हमने बहुत ही संभल के और स्पष्ट शब्दों में संदेश देते हुए यानी सावधानी बरते हमने सफेद रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है? ये एक ज्ञानात्मक स्थिति है। ये पहले ही आपको समझा रही है कि संसारी भोगों में गहरे तल पर मत उतरो। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को हमारे गति रोकने के लिए उस लगाम को अपने हाथ में रखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें मन को सात्विक बुद्धि के नियंत्रण में रखना है। देखिए, परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। यदि हम सत्संग नहीं करते तो आपकी हमारी बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती। देखिए, मन के ऊपर बुद्धि एक बॉस है। मन तो अनपढ़ है, उसको विषय भोगों में एक भोगने की आदत सी है, वो व्यसनी बन चुका है।
आसक्ति हो चुकी है। लेकिन बुद्धि सही गलत की पहचान रखती है। माने तो देखिए ब्याह शादियों में भी रसगुल्ले खाने से चूकता नहीं है, भले ही बुद्धि बार बार समझाती है कि ये रसगुल्ले खाए हुए आपके अपच करेगी, स्थूल शरीर के स्तर पर रोग ग्रसित होने की संभावनाएं अधिक है। तभी तो मनुष्य का जब रजोगुण बिगड़ता है तो मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोग ग्रसित होने लगता है। आज कितनी ही बीमारियां बढ़ती जा रही, जिनका परिणाम क्या है? ये राशि विषय भोग। आज संसार में 24/7 की स्थितियां घर घर में देखी जाती है, यानी कि सातों दिन 24 घंटे कभी एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर पहला, तीसरा। यानी जब तक मनुष्य थकता नहीं है तब तक वो रुकता नहीं है। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा, यानी कि आपको हमें विषय भोगों को आवारागर्दी करने से रोकना होगा, मन मर्जी से रोकना होगा। और ये रोकने की स्थिति बुद्धि की है। बुद्धि का अभिप्राय सात्विक बुद्धि से है, और सात्विक बुद्धि तभी बनती है जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक ध्यान से सुनते हैं, शास्त्रों को स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का अपना एक अभ्यास करते हैं, अपना स्वभाव बनाते हैं, अपना संस्कार जगाते हैं। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन को अनुशासित बनाती हैं, तब मनुष्य का ये जो राशि विषय भोग है, संसारी भोग है, इनमें मनुष्य सावधानी बरत पाता है। अन्यथा मनुष्य की सावधानी सब शब्दों तक ही सीमित रहती है। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझने होंगे, यानी कि संसारी भोगों को हमने इसीलिए राशि स्थिति से दर्शाया है, सावधानी बरते में पहले ही हमने इसको सात्विक स्थिति से दर्शाया है, और अन्यथा शब्द में एक चेतावनी देते हुए, यानी कि बुरे परिणाम को हो, तामसी स्थितियां को हो, मरने के बाद की एक निंदनीय तामसी जोनियों का भय को हो। क्योंकि जब जब हम देखिए अमर्यादित विषय भोग भोगते हैं तो फिर हम तमोगुण में गिरते हैं। देखिए जब रजोगुण की लगाम, नियंत्रण, ब्रेक, यानी कि सात्विक स्थिति है नहीं, तो फिर ये जो रफ्तार है विषय भोगों को भोगने की, इन पर नियंत्रण सत्वगुण का होता नहीं है, तो फिर ये तमोगुण में गिरती है, दुर्घटनाएं होती हैं। इसका अभिप्राय क्या है? पाप कर्म होते हैं। ये पाप कर्म बढ़ने से कर्माशय बिगड़ता है, बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर स्थूल शरीर के मरने पे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त करवाने में सहायक नहीं होता। क्योंकि जब पाप कर्मों का कर्माशय पुण्य कर्मों से अधिक हो जाता है तो प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था के अनुसार फिर नीचे की योनियों में आपको में जन्म लेने को, ये प्रकृति के 3 गुण को हो, कर्मफल सिद्धांत की स्थिति को वो आपको में बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इसलिए हमने देखी अन्यथा को काले रंग से दर्शाया है और फिर 3 बिंदु दर्शाते हुए एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से दर्शाया है, ताकि हम इस पर विचार करें, चिंतन करें। अन्यथा आपका हमारा मिला हुआ जीवन यूं ही बीतता जा रहा है, और यदि हम विषय भोगों में ही अपनी दिनचर्या बिताते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बड़े भविष्य की जो एक स्थितियां हैं उनमें देखिए फिर एक सात्विक स्थितियां बन नहीं पाती, और फिर कर्माशय बिगड़ जाता है, बुरे संस्कार बिगड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ना चाहते हुए भी देखिए कोई भी मनुष्य नीचे की जोनियों में जाने की इच्छा नहीं रखता। देखिए नीचे की जोनियों की तो कितनी ऐसी जोनियां जिनके नाम सुनकर आप और हम भयभीत होते हैं। उन जोनियों में भी आज जितने जीव हैं वो भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही थे। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक जब तक नहीं समझते तो फिर इन सभी स्थितियों को आप और हम अपने जीवन में सही सही उतार नहीं पाते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन संसारी भोगों में सदा ही आपको हमें सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतने का मतलब ही है कि संसारी विषय भोगों को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना है। जैसे हम गाड़ी की गति को नियंत्रण में किससे रखते हैं? ब्रेक से। यदि ब्रेक कमजोर होगी तो फिर ब्रेक लगेगी नहीं तो दुर्घटनाएं होंगी। दुर्घटना का मतलब ही है ये नीचे की जोनियां,
इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाते हुए इस संसारी विषय भोगों की आसक्ति को एक मर्यादित रखना चाहिए। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन सभी स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को अपने व्यक्तिगत प्रयास सत्वगुण बढ़ाने के लिए करने चाहिए, ताकि सात्विक स्थिति मजबूत हो, जीवन अनुशासित रहे। अनुशासित जीवन होने से ही सत्वगुण बढ़ता है और जिस संसारी विषय भोगों में मनुष्य एक मर्यादित स्थिति तक ही अपना जीवन बिताता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य तमोगुण में गिरने से भी बचा रहता है। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ये सावधानी की स्थितियां बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम संसारी विषय भोगों को अमर्यादित भोगने से बच जाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।